2 दिन पहले हमारे पास न्यूज़ आई कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने डिस्क्लोज किया 590 करोड़ का फ्रॉड एट चंडीगढ़ ब्रांच। अब ये ब्रांच इंडिविजुअल ब्रांच से रिलेटेड फ्रॉड है। क्या फ्रॉड है कि भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है हरियाणा का, है ना, वो उनके पास फंड्स होते हैं। जैसे कि आपके पास क्या होता है ना, बहुत सारे वेलफेयर के फंड होते हैं जिनका कि आपको ना स्टेट के डेवलपमेंट में, है ना, और स्टेट की ऑपरेशंस एक्टिविटी में इस्तेमाल करना होता है। तो इनका भी रहा होगा करीब 1000-1500 करोड़ का अकाउंट आईडीएफसी बैंक के साथ, है ना। तो वो जो अमाउंट था ना उसमें से जब उन्होंने कहा कि ये भाई अकाउंट हमें क्लोज़ करना है और जो हमारी जितने भी अकाउंट है 5-7 उनको क्लोज़ करके भाई पैसा हमारा जो है वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, तो ऐसा उन्होंने कहा होगा। अब ये डेफिनेटली 20-22 तारीख को नहीं कहा गया होगा ये न्यूज़। हालांकि जो डिस्क्लोजर जो आया वो 22 फरवरी को आया कि 22 फरवरी को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जी हमारे यहाँ फ्रॉड हो गया। किसने किया? ये किया जी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कि जी हमारे यहाँ फ्रॉड हुआ इसका गवर्नमेंट का, ठीक है। अब ये न्यूज़ कैसे गई? तो ये ऐसा हुआ कि एक सेबी का डिस्क्लोजर होता है कि रेगुलर बेसिस पर स्टॉक एक्सचेंज को ना जो कंपनीज होती हैं उनको रिटन में कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू न्यूज़ेस प्रोवाइड करनी होती है कि कंपनी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ना। तो उस न्यूज़ के थ्रू ये सामने आया कि भाई आईडीएफसी ने ये रिपोर्ट किया है ना, शेयर मार्केट में। तो अब ये 22 को रिपोर्ट जरूर हुआ है पर ये केस 22 का नहीं है। देखो गवर्नमेंट ने करीब आज अकाउंट क्लोज करने के लिए कहा तो उसमें कम से कम 6 महीने साल भर का टाइम तो लगता ही है। और फिर ऐसा हुआ कि जब इन्होंने कहा कि जी हमारे अकाउंट को क्लोज़ कर दिया जाए, तो है ना, जब कहा कि क्लोज़ करके ट्रांसफ़र कर दो पैसा हमारे दूसरे किसी बैंक अकाउंट में, तो उन्होंने कहा कि जी ये काम हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका जो फंड है वो मैच नहीं कर रहा है। मतलब यानी कि आप जो बता रहे हो कि हमारा जी 1500 करोड़ का बैलेंस है वो हमारे बैंक में नहीं है, हमारे यहाँ तो सिर्फ आपका 920 करोड़ का ही बैलेंस है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया ऐसा तो नहीं है, हमारी बुक्स में तो ये है और अगर है तो आप ट्रांजेक्शन्स दिखाओ। तो जब ट्रांजेक्शन्स दिखे होंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स आ रहे होंगे कि ट्रांसफ़र हो रहा है फंड, है ना, या एक्सपेंस दिखा रहे हैं और किसी को चेक चला जा रहा है, तो ऐसे चीज़ें निकल रही होंगी। तो गवर्नमेंट ने जब प्रेशर बनाया होगा कि भाई हमारा पैसा दो, तो बैंक ने क्या किया, फ्रॉड को फटाफट से आरबीआई को रिपोर्ट कर दिया। अब ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था कि बैंकिंग की छोटी छोटी बात होती है वो आरबीआई और स्टॉक एक्सचेंज को जानी चाहिए। तो बैंक ने फटाफट इसको रिपोर्ट कर दिया, इससे पहले कि गवर्नमेंट रिपोर्ट करती। पर यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि विद इन 24 आवर्स, है ना, 24 आवर्स के अंदर ही हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो ये ऑफिशियली डिक्लेयर करती है कि जो 590 करोड़ का फ्रॉड रिपोर्ट किया है किसने, आईडीएफसी बैंक ने, वो सारा पैसा सेफ है और 522 करोड़ के आसपास तो बैंक ने रिटर्न भी दे दिया है ना, रिटर्न भी दे दिया है, ऐसा उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। अब रिटर्न देने से ये मतलब नहीं है कि भाई ये लो पकड़ो अपना पैसा और जाओ, या तुम्हारा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाओ, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मतलब उन्होंने कह दिया कि या योर कैश इज सेफ विद अस, इट इज़ योर फंड्स आर सिक्योर्ड विद अस एंड वी हैव केप्ट दिस अमाउंट इन सच अकाउंट्स, है ना। तो 522 करोड़ तुरंत आ गए। अब इतना जल्दी पॉसिबल है क्या? हालांकि ये रिपोर्ट बैंक ने नहीं किया, ये रिपोर्ट किया सरकार ने कि सारा पैसा वापस आ गया। अब ये हो सकता है कि बात सही भी हो और हो सकता है कि यही लूप होल असली। अब भाई गवर्नमेंट जो होती है उसे पैनिक फैलने से रोकना होता है, उसे संसद में जवाब भी देना होता है ना, बहुत जगह जवाब देना होता है। लेकिन अगर ऐसा होता और सिचुएशन इतनी ही कंट्रोल में होती तो आईडीएफसी बैंक इस फ्रॉड को रिपोर्ट ही नहीं करता, इंटरनली इस मैटर को रिजॉल्व कर लेता। जो भाई गलत अगर अकाउंट में एंट्रीज पड़ी थी तो वो सही करके और अकाउंटिंग एरर्स दिखा करके उसको क्लोज कर लेता। बट ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने तो रिपोर्ट कर दिया आनन फानन में, है ना। और ये एक ही ब्रांच का मामला था तो दबाया जाना आसान भी था, इतना मुश्किल तो नहीं था। बट बैंक रिपोर्ट कर रहा है और सरकार कह रही कि सारा पैसा आ गया। अब यही है असली दिक्कत कि दोनों में से कौन सही बोल रहा है। तो पहले समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस क्या था, है ना। तो देखो हरियाणा गवर्नमेंट है, इसका कुछ 1, 2 या 3 बैंक अकाउंट होंगे, कहाँ पर, बैंक में, है ना, खाते चल रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट को हमेशा नेशनलाइज्ड बैंक में ही अकाउंट खोलना है, ऐसा गाइडलाइन भी है। किनका? कि ऊपर से सेंटर का है, आरबीआई का है, सारी चीज़ों का है, बट फिर भी प्राइवेट अकाउंट खोल रखे थे, चलो कोई बात नहीं, है ना। अब ये जो हरियाणा सरकार है ना, इसके जो अकाउंट्स है ऑडिट करता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है एक तरह से, या इंडिपेंडेंट बॉडी है बट है गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं बेसिकली। तो ये ईयरली,
सपोज करते हैं क्वार्टरली या फिर मंथली इनके अकाउंट्स का ऑडिट भी करते होंगे। अब जब ऑडिट होते होंगे करते होंगे तो बैंक से रिकन्सिलेशन भी होता होगा। अब रिकन्सिलेशन क्या होता है, एक होता है BRS, है ना, BRS यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कंपनीज़ में 15 दिन पर मंथ जहाँ पर ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हर 10 दिन में 5 दिन में मंथली क्वार्टरली एनुअली रिकन्सिलेशन किया जाता है। बैंक और जो संस्था होती है वो अपने अकाउंट्स को मैच कराती है। पर ये जो फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है वो डेफिनेटली एक दिन का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन्स इन्होंने दिखाया कि भाई फेक ट्रांजेक्शन्स हो गए, है ना, या फिर पैसा जो है वो अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, एक्सपेंस दिखा दिया, है ना, तो ये एक दिन का सारा केस नहीं है। ये लगभग अगर हुआ होगा तो ये मिनिमम 1 to 3 ईयर्स का काम होगा, है ना, 3 साल से चल रहा होगा। जो अधिकारी इसमें मिले हुए होंगे, जो बैंकर्स इसमें मिले होंगे, वो धीरे धीरे करके पैसा सरका रहे होंगे, है ना। एक दिन में तो इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करना आसान नहीं है। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया पर क्वेश्चन ये उठता है कि आप रेगुलर अकाउंट्स ऑडिट कर रहे हो तो क्या आपने BRS नहीं चेक किया, है ना। वो तो हर मंथ या एनुअली चेक होता ही होगा। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है बैंक के खुद के अकाउंट्स जो कि इंटरनली ऑडिट होते हैं, और फिर स्टेटरी ऑडिट भी होता है उनका, एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है, वहाँ पर भी क्यों चेकिंग नहीं हुई। फिर इसके बाद आता है RBI की कंप्लाइंसेस भी फिल करके दिए जाते हैं, वहाँ पर भी अगर कोई पर्टिकुलर बैंक के अकाउंट में इतने बड़े ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो उनको क्रॉस चेक क्यों नहीं किया गया, है ना। फिर ROC भी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है। फिर कुछ इंश्योरेंस के भी वो होते हैं अपने कंप्लाइंसेस जो करवाए जाते हैं अगर किसी भी तरह रिस्क रिगार्डिंग इंश्योरेंस लिया गया है तो, है ना। रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब होने के बाद भी ये फ्रॉड क्यों नहीं पकड़ा गया, है ना। और जो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटीज़ है कि अकाउंट्स में कैसे फ्रॉड हुआ है, उनका कहना है कि जी IT सिस्टम तो नहीं फेल हुआ हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है ना, सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। जो फोर्जरी या जो गड़बड़ हुई है वो ना कैसे हुई है कि चेक्स के थ्रू पैसा निकाला है, फेक चेक्स के थ्रू या चेक्स के थ्रू जो कि मतलब एम्प्लॉय ने या जैसे भी करके बना लिए गए होंगे, है ना। पेमेंट के वो जैसे कि अपन लेटर वगैरह देते हैं ना, बैंक में सबमिट करते हैं रिक्वेस्ट लेटर कि भाई इस अकाउंट में इतना इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उसके ना लेटर्स जाते हैं बैंक को, तो उन लेटर्स के थ्रू, है ना, फेक सिग्नेचर वगैरह करके या जैसे भी। तो इसमें कौन कौन सी पार्टी भी हो सकती है, तो देखो ऑब्वियसली पहली चीज़ तो ये आती है कि गवर्नमेंट से किसी स्टाफ के हुए बिना तो ये काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे BRS कर रहे हो, आपको पता होगा कि बैंक में कितना बैलेंस है ना। अगर नहीं पता हो तो वो अलग चीज़ है। मैं एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि बैंक का भी कोई एम्प्लॉय इस चीज़ को, मतलब गवर्नमेंट का भी कुछ लोग ऐसे हों जो शायद इस चीज़ को जानते हों। फिर दूसरा हो गया खुद बैंक के स्टाफ, ठीक है, वो होंगे, क्योंकि भाई चेक बुक वगैरह तो वही कर सकते हैं अरेंज, और लेकिन अब इसमें सिग्नेचर्स होते हैं, है ना। जब भी कोई चेक पास होने को आता है तो उसका क्रॉस वेरिफिकेशन सिस्टम के थ्रू होता है। चेक एग्जैक्टली वैसे ही हुबहू सिग्नेचर के साथ बना के ऐसे लिए गए, है ना। फिर उनकी क्रॉस चेकिंग 2-3 सर्टेन लेवल पर होती है। भाई एक मेकर होता है, एक चेकर होता है, फिर एक अप्रूवर होता है, तो वो सारे प्रोसीजर कैसे स्किप हुए, है ना, एक वो चीज़ भी है। फिर इतने बड़े अगर पैसे फंड्स निकल रहे थे तो वो अलग अलग बैंक अकाउंट्स में जब ट्रांसफ़र हो रहे थे, है ना, तो उनका एक्सपेंस भी हो गया होगा, वो खर्च भी हो गए होंगे, एक अकाउंट से दूसरे में गए होंगे, दूसरे से तीसरे गए होंगे, क्योंकि ये लोग जब फ्रॉड करते हैं ना तो ये चेन बनाते हैं। तो ये फ्रॉड जो होते हैं ना वो लंबे पीरियड के होते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब आपने जैसे एक होता है ना कि जैसे किसी बंदे ने क्या कि किसी से फेक ट्रांजेक्शन सडनली करवा लिया, किसी का पासवर्ड चोरी कर लिया और सडनली एक ट्रांजेक्शन करवाया, और फिर उस ट्रांजेक्शन जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ एक अकाउंट में वो दूसरे अकाउंट में गया, फिर तीसरे चौथे पांचवें अकाउंट में कंटिन्यूस ट्रांसफ़र होता चला गया, और लास्ट में क्या हुआ कि फिर वो विड्रॉल कर लिया गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनी होगी तो जो जिन अकाउंट्स में वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ होगा तो वो धीरे धीरे निकल भी गया होगा। तो अगर पैसा विड्रॉल हो गया, है ना, तो हरियाणा गवर्नमेंट ये कैसे कह रही है कि हमने 522 करोड़ रिकवर कर लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई। 3 साल लगा करके, 3 ईयर्स लगा करके किसी ने फ्रॉड किया है और आपने केवल 24 आवर्स में उसको सारा पैसा वापस ले लिया, कैसे पॉसिबल है। हालांकि लिया नहीं होगा, कुछ बैंक अकाउंट्स होंगे जिनको लीन मार किया होगा, पर कुछ विड्रॉल भी तो हो गए होंगे। 500-700 करोड़ का मामला है भाई, तो 50-60-70 करोड़ विड्रॉल हो गया होगा, है ना, दूसरे अकाउंट में जहाँ ट्रांसफ़र होगा, फिर वहाँ से कहीं बिल्डिंग में, कहीं प्रॉपर्टी में, कहीं दूसरे लोन्स में, सब जगह लगा दिया गया होगा। तो वो पैसा आपने रिकवर कैसा कर लिया। तो अब इसमें 2 चीज़ हो सकती है, या तो गवर्नमेंट, है ना, बस
सांत्वना देने के लिए ऐसा कह रही है, या फिर आईडीएफसी बैंक ने खुद अपने ऊपर ये ले लिया है कि भाई, है ना, भाई हम इस पैसे को चुकाएंगे चाहे जैसे भी हो, हम अपने अकाउंट्स को लीन मार्क कर रहे हैं, अकाउंट को लीन मार्क कर रहे हैं, या इसी अकाउंट को फ्रीज कर ले रहे हैं, बट फिर भी वो सारा पैसा ट्रैक कर पाना जो कि 1 2 3 साल में धीरे धीरे ट्रांसफ़र हुआ है, कैसे पॉसिबल है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ना जस्टिफाई नहीं लगा। कहीं ना कहीं बैंक ने अपनी साख बचाने के लिए पैसा गवर्नमेंट को दे दिया, है ना, अपने भाई सस्पेंड अकाउंट का यूज़ करके, रिसीवेबल अकाउंट का, इंश्योरेंस अकाउंट का यूज़ करके, या तो दे दिया, या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट का जो भी क्लेम है ना वो पूरी तरह से 100% सही ना हो। और फिर दूसरा ये है ना कि अभी ठीक है, मार्केट की न्यूज़ है, देखो सेंटीमेंट्स में मार्केट चलता है, सडनली अभी कुछ कहा जा नहीं सकता। ये जो चल रहा है वो कब तक रिजॉल्व होगा, वो सही है भी कि नहीं, रिजॉल्व हो गया है कि नहीं, बहुत सारी तरह की ना अभी क्रॉस क्वेश्चनिंग है कि एक चीज़ है जो दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, दूसरी चीज़ पहली चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो एक मिला जुला सा भी कोई सही आंसर नहीं है। इस पर फिलहाल हम अपडेट लेते रहेंगे, जो भी पॉसिबिलिटीज़ होगी हम कोशिश करेंगे कि आपके संग शेयर करें, और आप भी कुछ अगर मिलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करें।